हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए मैं आज आपको चैप्टर नंबर 14.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 9th समझाने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दिया है आज ये पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स अ कार बैटरीज ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप। द लीव्स of 40 such batteries were recorded as follows। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं भी ये बता देता हूँ आपको। एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है, मतलब एक ऐसी कंपनी जो विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। ठीक है, इस प्रकार की 40 बैटरी के जीवन काल में ये रही यहाँ पे। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उनने एक कंपनी है, वो एक विशेष प्रकार की कार की बैटरियाँ बनाती हैं। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उसने इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल में ये रही जो बैटरियाँ हैं जो उसने बनाई हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जी उसकी 40 ईयर्स की हैं, ईयर्स इन ईयर्स बोला जा रहा है। मतलब उसने जो 40 बैटरियाँ बनाई हैं ना अपने जीवन काल में, वो 40 साल हो गए हैं उसको बैटरी बनाते बनाते। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जी हमने बता दिए आपके उन्होंने कौन कौन सी बैटरियाँ बनाई हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है कंस्ट्रक्ट अ ग्राउंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल्स 2 से 2.5। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2 दिख रहा है, 2 ये 2 नहीं है, ये 2.0 है। क्या है 2.0। जब 2.0 से स्टार्ट होकर 2.5 पे इनने इंटरवल दिया है, तो इन दोनों के बीच का ये क्लास इंटरवल का डिस्टेंस कितना है आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है किसका 0.5। मतलब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस बताया जा रहा है ना वो 0.5 का है। क्लियर। तो इसी प्रकार हमने क्या करके रखा है, एक टेबल तैयार कर दी है जिसमें हमने देखो डिस्टेंस बना के इनकी टेबल की पूरी लाइन लगा दी है। अब हमें क्या करना है, टैली मार्क बताना है और इसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है। जैसे ही फ्रिक्वेंसी बता देंगे क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो चलिए उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आप तो सभी जानते ही हैं। तो चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। तो लेट्स गो। देखिए मैंने जैसी टेबल यहाँ पे तैयार है, मैंने लिख दिया लीव्स ऑफ बैटरीज। मतलब यहाँ पे बताया ना द लीव्स मतलब इन ईयर, उनने अपने 40 वर्षों की उन 40 बैटरियों की जीवन काल बताया गया है। तो लीव्स ऑफ बैटरी इन ईयर्स टेली फ्रिक्वेंसी लिख दिया है। और जी मैंने आपको बता दी इनने 0.5 का डिस्टेंस लेके इनने टेबल यहाँ पे 5.0 तक तैयार की है। देखो 2.0 से 2.5, 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, इस तरीके से यहाँ पे 5.0 तक इनने टेबल तैयार की है। अब 5.0 तक इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर दिए गए यहाँ पे जो बैटरी के यहाँ पे जो भी फ्रिक्वेंसी दी गई है सारी की सारी रिकॉर्डेड फ्रिक्वेंसी, उनमें 5.0 से ज़्यादा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। तो चलिए 2.0 से लेकर 2.5 के बीच में देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं जो हमें मिलते हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं वो ढूंढते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं। 2.0 से 2.5 में 2.5 को नहीं गिनेंगे, इससे लेस देन होगा, मतलब इससे लेस होगा, इसके नीचे तक का गिना जाता है। यानी 2.4 तक नंबर है तो अपन गिन सकते हैं। तो गिनते हैं, गोला लगा देंगे उन पर, क्या ऐसे गोला लगा देंगे अपन, जिससे क्या होगा अपन को पहचान के लिए होगा। 2.2 से देखते हैं यहाँ पर 2.5 से पहले का कोई नंबर है क्या। देखो फ्रेंड्स, देखो 2.2 एक गोला लगा दो आप, क्योंकि 2.0 से 2.5 के बीच में है। अगला देखते हैं, देखो 2.3 आ गया, ये 2.5 से कम है। देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मिल जाए ना तो आप भी ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि भैया आपको भी करना है सवाल, आपको समझना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो 2 ही नंबर है, हम 2 टैली मार्क लगा देते हैं, 1 ये 2, और फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होगी 2 ही होगी। क्लियर। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। सेकंड नंबर का 2.5 से 3.0 तक का देखना है, जिसमें 3.0 को नहीं गिनेंगे, उससे नीचे तक गिनेंगे, यानी कि 2.9 तक। तो 2.5 से देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो देखो 2.6 एक टैली मार्क,
फिर 3.0 को नहीं गिनेंगे, हटाओ। अब यहाँ पे देखो 2 की लाइन देखो, 2 की लाइन देखो, 2 की लाइन देखो, 2 की लाइन देखो, 2.5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2.5 से 3.0 के बीच में ये 2 आ गए, ठीक है। आगे गिनते हैं 2.9 बिल्कुल आ रहा है भैया, इसको भी गोला लगाओ, ये एक और डंडा आ गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। 2.8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया, काय को छोड़ेंगे हमें, है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2.0 हो गया, क्या नाम है, आगे बढ़े, आगे बढ़। 2.6 आता है इसके अंदर, जी बिल्कुल आता है, 2.5 से लेके 3.0 के अंदर। तो इसी तरीके 5वीं फ्रिक्वेंसी डल गई, है ना। आगे देखा तो 2.9 भी है हमारा बेचारा, इसको काय को छोड़ दें, क्यों फ्रेंड्स। तो देखो इसी प्रकार हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, इसकी 6 आ गई है। तो 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, इसी 3.0 से 3.5 तक का नंबर देखते हैं। तो 3.0 से 3.5 तक के नंबर देखें तो यहाँ पर 3.0 एक नंबर जी मिल गया, तो एक फ्रिक्वेंसी आ गई। दूसरा देखें तो 3.5 तक देखना है, 3.5 के नीचे देखो एक जी और मिल गया, दूसरी आ गई, है ना। तो 3 पॉइंट देखते हैं, 3 देखो 3.5 नहीं गिनेंगे क्योंकि 3.5 के अंदर देना है। चलो आगे 3.2 मिल गया, चलो दूसरी ये और आ गई हमारी तीसरे नंबर की। 3.4 भी मिल गया भैया, इसको भी ले लो अंदर, है ना, अंटी में लो अपने जल्दी से फटाफट। अंदर देखो, आगे देखो 3.5 3.4 देखो जी एक और मिल गई जी, 5वां नंबर हो गया इसका, ठीक है। 3.3 भी, हाँ 3.5 से कम है हमारी, 3.5 से हमें लेस होना चाहिए, तो 3.5 तो 3.3 आ ही जाता है इसके अंदर, है ना। 3.0 एक और मिल गया हमें भैया, एक 6वें नंबर की हो गई। 3.5 नहीं गिना जाएगा, बिल्कुल नहीं गिना जाएगा, आगे बढ़ो। 3.2 ये गिन लिया जाएगा क्योंकि ये अगला नंबर है ना। अब अगला देखते हैं 3.2 बिल्कुल गिना जाएगा, जे भी बिल्कुल गिना जाएगा, सेम है दोनों। तो ये 1 ये 2 3.1, वाह क्या बात है, आज तो पूरा भंडारा मिल गया, हमें तो पता नहीं था 10 नंबर हो गए, वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं 3.4 एक और आ गया, ये देखो 11वें नंबर की पूरी आ गई हमारी, है ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखो 3.2। लेकिन फ्रेंड्स याद है, मैंने डंडे को पूरी जरूर बोलना, आप लोग खा मत जाना, हाँ भैया याद रहे। 3.4 हो गया जी, देखो अपन ने ले लिया यहाँ पे एक डंडा और आ गया, देखो इसी प्रकार से जी हमारे कितने बढ़ते चले गए, एक डंडा ये खिंच गया। 3.5 इसमें नहीं आएगा, 3.6 इसमें नहीं आएगा। तो देखें फ्रेंड्स हमारे कितने नंबर हैं, अगर ये कम है तो फ्रेंड्स इसे उसी प्रकार से इसको ढंग से सही करना है ना। पहले चेक कर लें कितने नंबर है हमारे, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1। इसमें हमने फ्रेंड देखा तो इसमें कितने नंबर हैं, 11 हैं। और हमारे को ऐसा जानने में है हमने कोई नंबर मिस कर दिया है। तो चलिए फटाफट से दोबारा से वो नंबर चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी साम आता है जो हमसे मिस हो गई है ना। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखा तो मेरे से एक नंबर छूट गया था, एक जी नंबर लिखना भूल गया था, तो मैंने वापस लिख दिया, इसे गोला लगा दिया। एक बार और रिवर्स में एक बार गिन लेते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाए, है ना। तो देखो 3.0 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये 2 होने के बाद आगे बढ़ते हैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, मतलब 14 नंबर है। अपन ने गलती से कितने नंबर गिनने, 12, 2 डंडे और बढ़ा दो जिससे अपनी गलती सुधर जाए। मुझे लग ही रहा था फ्रेंड्स कि कुछ ना कुछ अपन नंबर छूट गया है। तो याद रहे फ्रेंड्स, अगर हम टीचरों से करते समय अगर जरा सी मिस्टेक हो जाती है तो आप भी सोचिए कि आप भी जब आप करोगे सवाल आपसे भी तो मिस्टेक हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें ये चीज़ आती नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि हमने कुछ करते समय तो कुछ चीज़ हम गलती से लिखना भूल गए, तो ये हमने बता दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा से रिवर्स करा। और मैं जानता था ये बात, आपको पता है एक सच्चाई बता दूं, तो मैंने ये जानबूझ के गलती करी। अगर आपको एक सच्चाई बताऊं तो, क्योंकि आप लोग गलत फहमी में ना जियो कि आपको जी ना लगे कि टीचर से गलती हो गई। मैं आपको जानबूझ जताना चाहता था कि जी मेरे टीचरों से भी गलती हो सकती है, इसलिए हमेशा दिमाग आप अपना खोल के रखो। जब भी कोई टीचर आपको समझा रहा है तो अच्छे से समझो, अच्छे से प्रिपेयर करो और आगे बढ़ो इसी तरीके से, ठीक है। हमारा मकसद है आपको सिखाना, तो हम आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाएंगे, कोई गलत चीज़ नहीं सिखाएंगे। तो जी मैंने जानबूझ के करी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के अलग से लिख दी है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आई
गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 3.5 से 4.0 पर बढ़ते हैं। अब टेंशन मत लो, हम आगे अब नहीं करेंगे, वो तो हमने आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए करा था कि आप लोग ये ध्यान भी देते हैं कि नहीं। क्लियर फ्रेंड्स, 3.5 से 4.0 के बीच में देखते हैं नंबर। अब देखो 3.5 से 4.0 के बीच में मिलता है एक नंबर, ठीक है। एक के बाद ये दो आ गया, ये तीन आ गया, ये चार आ गया, ठीक है, 4 आ गया। और ये देखो 5, ये देखो 5 आ गया, ये 5 है। जाले पे गोला नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, वो गलती से हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है। 3.5, ये देखो ये हमारा हो गया 6, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, 7 के बाद ये 8 आ गया, 7 के बाद 8 के बाद ये 9 आ गया भैया। और कोई बाउंड्री पार हो गई, अरे वाह क्या बात है, 10 भी आ गया, मान लिया, मतलब नंबर हाईएस्ट है इधर पे भैया, संभाल के रहना। 3.6, ठीक है। इस तरीके से हमने कितने टोटल नंबर निकाल दिए, 11। ये 11 है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 11। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 4.0 से 4.5 के बीच में देखते हैं कोई नंबर, बिल्कुल हैंगे। ये देखो 4.1 कितना दुक्का बैठा है, 1, तो 1 लगा दो। 4.5 को गिन नहीं सकते, इससे कम में देखो तेरा 4.4, देखो ये 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो 4.3, ये 3 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, आगे देखो 4.6 नहीं गिन सकते, 4.2 बिल्कुल गिनेंगे, क्यों नहीं गिनेंगे, अपना ही बच्चा है ये, ठीक है। ये 4 हो गए। इसी प्रकार ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब 4.5 से 5.0 तक देखते हैं कितने नंबर, आप जितने भी बच्चे हैं वो सारे आपके वही होंगे। तो देखो 4.5 1, ठीक है। आगे देखो एक जी देखो एक जी हो गया, 2। आगे देखो एक और कौन सा, जीरा, एक देखो एक जी हो गया, 3। तो इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन में ये 3 आ गया। पर ये अभी यहाँ फिनिश नहीं हुआ है, पहले इसको गिन लो कि टोटल ये कितने हैं हमारे, टोटल हमारे ये 40 भी हैं क्या नहीं। ये 40 ईयर की है ना फ्रिक्वेंसी है ना। तो देखो गिनने में हम देखते हैं 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये 8 है ना, 8 और 14 कितने हो जाएंगे भैया हमारे, 8 और 14 मतलब 8 और 14 हमारे हो जाएंगे 22, बिकॉज भैया हम जानते हैं 22 ही होंगे भैया। 22 के बाद अब 22 और हमारे कितने हो जाएंगे, 11। 22 और 11 कितने हो जाएंगे भैया, जरा गिन के देखो। तो देखो 33 हो जाएंगे हमारे 22 और 11, फिर 22 और 11 33 होगा, 33 और 4 कितने हो गए भैया, यहाँ पे 33 और 3 ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी। 33 और 3 हो गए 36, 36 और 4 कितने हो गए 40, इससे आसानी हो गई जोड़ने में। अब देखो 40 हो गए, इसका मतलब ये हमारा आंसर जो हमने जो फ्रिक्वेंसी की जो टेबल बनाई है ये हमारी क्या है, सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करे बिना कहीं मत जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे हमारे इस वीडियो को और लोगों तक फैले, है ना। और जो हम आपको ज्ञान की बातें बताई हैं वो आप भी ध्यान में रखो, क्योंकि आप याद रहे आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग भी पढ़ते होंगे, तो कोचिंग में ऐसे बहुत से टीचर हैं तो कईयों बार क्या कर देते हैं, आपको समझाने के लिए वो गलती भी करते हैं, तो आप लोग है ना ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन मैं आपको आज प्रैक्टिकली आप लोगों को सामने से बता रहा हूँ, तो इसलिए आप जो बात पे हमेशा याद रखना, भूलना मत। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करे मैंने हमारे इस चैनल से जाइएगा नहीं, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी और ऐसी ज्ञान की बातें भी और मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।